क्या? अरे भाई हो चुका है, सिर्फ महेश और श्यामला की जमीन बची हुई है, बाकी पूरे गांव में सबकी जमीन बंजर हो चुकी है। बात तो सही है, लेकिन क्या किया जाए, एक एक करके हमारा जमीन हमारा हाथ से छूट रहा है। लगता है कि हमारे गांव को किसी की नजर लग गई है। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन क्या किया जाए? मैं तो कहता हूँ कि इस गांव को छोड़कर कहीं चल दिया जाए। कैसी बातें कर रहे हो भैया? हम भला इस गांव को छोड़कर जाएंगे कहाँ? और इतने सालों से हमारी खेती में इतनी मंदी हुई है कि हमारे पास इतना पैसे भी नहीं है कि हम दूसरे जगह जमीन खरीद कर वहाँ बस सके। और भैया, बैंक का लोन भी तो चुकता करना है। जो हम लोग कृषि में लोन लिए हैं, चुकता नहीं करेंगे तो फिर जाएंगे कैसे? अरे भाई, मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि अपना बोरिया बिस्तर उठा कर यहाँ से निकल पड़ो। वैसे भी तो हमारा जमीन बंजर हो चुका है, तो हम यहाँ रह के भी क्या कर सकते हैं? मैं तो सोच रहा हूँ कि अपना बंजर जमीन को बेच देते हैं और चलते हैं कहीं और। देखो, तुम तो ठीक कह रहे हो, लेकिन भला हमारे इस बंजर जमीन को खरीदेगा कौन? अरे भाई, आप लोग चिंता मत कीजिए। जो गांव 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो गोमिया में मॉल पड़ा है, उसका मालिक ने मुझे सुझाव दिया है कि जो आपका सरच्चा का बंजर जमीन है उसमें हम मॉल बनाएंगे और उससे आप लोग को अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा, जिससे आप लोग नई खेती और नई जमीन खरीद सकते हैं। भागो भागो, बिजली कड़क रहा, भागो भागो भागो। हे मेरे इस देश के निवासियों, मेरी विनती सुनो। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मेरी मदद करो। अरे तुम हो कौन? और किस तकलीफ में हो और कहाँ से आई हो? मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जिसने तुम सबको जीवित रखा है। केवल तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे पूरे पूर्वजों को जीवित रखा है। और आज से नहीं, जब से ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, तब से मैंने इस संसार के सभी प्राणी जगत के अस्तित्व को बनाए रखा है। और जब मैं आज पीड़ा से करा रही हूँ, तो तुम सब कहते हो कि मैं कौन हूँ? मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो। अरे भाई, सीधे सीधे पहेलियां मत पूछा, सीधे सीधे बता तुम हो कौन और हमसे चाहती क्या हो? मैं धरती हूँ जिसने तुम सभी को जीवित रखा है। हाँ, तो तुम क्यों आई हो? तुम्हारी जरूरत नहीं है हम लोगों को? अपनी हालत तो देखी है। मेरी यह हालत तुम सबने ही तो की है। तुम लोगों ने ही तो खेती में तरह तरह के बदलाव करके, रसायनों का उपयोग करके मेरी धरती को बंजर बना दिया है। झूठ मत बोलो, तुम खुद ही मैली हुई हो। हम तुम्हें मजबूर है छोड़कर जाने के लिए। यदि कुछ दिन हम यहाँ और रुके, हम और हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। झूठ मैं नहीं, तुम सब बोल रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पूर्वजों ने कई सदियों पुराने वर्षों में बिना रासायनिकों के ही खेती की है, और तुम सब रासायनों के बिना खेती ही नहीं करते, तो मेरी धरती बंजर नहीं होगी तो क्या तुम्हें अच्छी उपज देगी? मैं प्रदूषित नहीं हूँ, तुम सब झूठ बोल रहे हो। हम तो वही कर रहे हैं जो वर्षों से लोग करते आ रहे हैं। यह गलत है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पूर्वज बिना रासायनिकों की खेती नहीं करते थे? नहीं, यह गलत है। तुम्हारे पूर्वज तो पारंपरिक तरीकों से खेती किया करते थे। अथर्ववेद में भी यह लिखा है कि राजा वैन्य के वंशज ने इस कृषि खेती का आविष्कार किया है, और तुम लोग खेती को रासायनिकों के उपयोग करके हमारी बंजर धरती को बर्बाद कर रहे हो। हमें तो यही तरीका पता है। यदि आज तक तो हमको कोई
कोई तरीका नहीं बताइए, यदि आपको पता है तो आप बताइए। इसका उपचार है तुम्हारे पूर्वज जिन्होंने गांव में अपनी खेती करने के लिए गाय के गोबरों का इस्तेमाल किया। तुम रासायनिकों को छोड़ करके गाय के गोबरों का इस्तेमाल करो, जो खेती की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाएंगी और तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। तुम मेरी रक्षा करो, मैं तुम सभी की रक्षा करूंगी। नहीं नहीं, ये सब बस हवा में उड़ती हुई बातें है। हम तो ये सदियों से इन रसायनों से खेती करते आ रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ है। हमारा यही तरीका है, और हमारी यदि हम इन रसायनों का उपयोग नहीं करेंगे तो हम फसल कैसे उगाएंगे? तुम्हारे पूर्वजों ने भी तो बिना रासायनिकों के ही खेती